बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, आखिरकार पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर्स की असामियों के लिए इश्तहार दे ही दिया। आखिरी इश्तहार जो 2017 में आया था, उसके बाद 3 साल के वक्फे के बाद 2020 में ये इश्तहार दिया गया है। इसमें पिछले 3 साल से काफ़ी दफ़ा कोशिशें होती रहीं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इश्तहार दे। जो साथी स्कूलों में काम कर रहे हैं या नए ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, सब लोगों की ख्वाहिश थी कि वो अपने लेक्चरर्स की असामियाँ अगर आएँ तो वहाँ पे अप्लाई करें। इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 5000 के करीब असामियाँ खाली हैं जो पंजाब के डिफरेंट कॉलेजेस में इस वक्त अवेलेबल हैं। ये बदकिस्मती से ये इश्तहार नहीं आ सका। अब वो इश्तहार 23 अगस्त को तमाम कौमी अखबारात में शाया हो चुका है और एप्लीकेशंस डिमांड कर ली गई हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अभी लेक्चर्स की असामियों पे भर्तियां होंगी, इसका किस तरह आप लोगों ने अप्लाई करना है, इसका अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार होगा, आप इसके लिए मेरिट किस तरह बनेगा, मेरिट का तरीक़ेकार क्या होगा, आपको टेस्ट में एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इसकी किस तरह मार्किंग होगी, इसके साथ साथ आप इसमें पासिंग मार्क्स कितने होंगे, इसके साथ आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए ये लेक्चर्स की असामियाँ हैं। आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी के लिए आप कौन सी बुक्स कंसिडर करेंगे और किस तरीके से आप बेसिकली कर सकते हैं, और आपका इसमें क्या एज कितनी है, इसमें रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग अगर ओवर एज हो गए हैं तो उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चंस हैं और मुख्तलिफ सारी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे आज अभी शेयर करूंगा। इसमें नाजरीन, सबसे पहले मैं आता हूं कि आपने किस तरीके से इस पे अप्लाई करना है। इसका अप्लाई करने का सिंपल तरीक़ेकार है कि आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पर आप के राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन प्रेस करेंगे तो वहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो ये याद रखें कि जब आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स का पूरा सेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका आपका रोल नंबर, आपने कब किया, आपकी क्या मार्क्स आए हैं, ये सारी डिटेल्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इसका बीए बीएससी का, एमए एमएससी का, उसमें अंदर आपको मेंशन करना होगा। इसलिए आपके पास सारी डिटेल्स होनी चाहिए, और ये जब आपके पास होंगी तो इसके लिए फ़िल करने के लिए जब बैठेंगे तो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होगा और इन सर्विस के लिए डिफरेंट होगा। ये इसमें आपको थोड़ा इस गाइडलाइन जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की है उससे पता चल जाएगा। लेकिन इन सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने महकमाना तवस्सुत से एप्लीकेशन देंगे, ताकि अगर उनकी सिलेक्शन जब हो जाती है तो उस सिलेक्शन में उनको तमाम उनको जो बेनिफिट्स मिलने हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जिस तरह उनकी सर्विस काउंट होने का, उनकी पेंशन का, वो सारा कुछ काउंट होगा। फ्रेश कैंडिडेट्स को डायरेक्टली अप्लाई करना है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट जो सीट्स, जैसे मैंने बताया आपको 2451 सीट्स इसमें आपके लिए इस एडवर्टीज़मेंट में दी गई हैं। रिमेनिंग सीट्स इन असामियों को फिल करने के बाद में की जाएंगी। अब जो 2451 आपके पास जो अभी एडवर्टीज़मेंट में सीट्स आई हैं, इसमें कुछ मेल के लिए हैं, कुछ फ़ीमेल लेक्चरर्स के लिए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें मेरिट कंबाइन नहीं बनेगा। मेरिट मेल का डिफरेंट और फीमेल लेक्चरर्स के लिए डिफरेंट उनकी सिलेक्शन होगी। डिफरेंट उम्मीदवारों को डिफरेंट तरीके से एंटरटेन किया जाएगा, यानी मेल के लिए डिफरेंट मेरिट होगा और फीमेल जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उनके लिए डिफरेंट मेरिट होगा। इसमें मेरिट का क्या तरीक़ेकार होगा, ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके मैट्रिक में से जो मैट्रिक की आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके 5 मार्क्स काउंट होंगे, इंटरमीडिएट के आपके लिए 7 मार्क्स काउंट होंगे, बीए बीएससी के लिए आपके 11 मार्क्स काउंट होंगे और एमए एमएससी के लिए 17 मार्क्स होंगे। और नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिन्होंने किया है और वो इस वक्त लेक्चरर की असामी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कंबाइन बीएससी जैसे बीए बीएससी ऑनर्स करते हैं, उनका भी मेरिट किस तरह बनेगा। उनके जो मार्क्स हैं बीए बीएससी के और मैट्रिक के, वो दोनों जमा हो जाएंगे। यानी अगर आपके 11 मार्क्स बीए बीएससी के हैं, एमएससी के 17 हैं, तो दोनों कंबाइन होकर उनको 28 मार्क्स काउंट होंगे। नॉर्मली ये जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उनको वो
तकरीबन 30 से 36 मार्क्स उनको एवरेज मिल जाते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी इतने मार्क्स उनमें से मिल जाएंगे। और उसकी वो एग्जैक्टली कोई तकरीबन 40% के करीब उसकी परसेंटेज ली जाएगी। जो आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसमें से आपको 50% उसमें से आपके मार्क्स काउंट होंगे, बाकी कुछ इंटरव्यूज़ में से मार्क्स काउंट होंगे। और उसका पास करने के लिए मैट्रिक के नहीं बल्कि इसके आपके टेस्ट में पासिंग के लिए आपको मार्क्स जो चाहिए वो आपके 40% पासिंग मार्क्स होंगे। देखिए, अगर आप कोई 100 कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है, उसमें से 40 लोग पास होते हैं, तो 40 में से मेरिट बनेगा। और अब डिपेंड करेगा उसमें से कितने लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी 5 सीटें हैं किसी सब्जेक्ट में, मिसाल के तौर पे अगर केमिस्ट्री में 5 सीटें हैं, तो उसका 5 टाइम्स जो पास लोग होंगे उनको उसमें बुलाया जाएगा। यानी 25 इसमें कैंडिडेट्स को इसमें इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यूज़ में पास होने के लिए 50% मार्क्स होने लाजम हैं। और इंटरव्यू जब आपका होगा, जो उसका सिलेक्शन बोर्ड कॉल किया जाएगा, उसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा, 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, आपका साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा और वो सारे मार्किंग करेंगे। नॉर्मली आपसे पब्लिक सर्विस कमीशन का नुमाइंदा जो है आपको आपके बारे में, आपकी तालीम के बारे में, आपसे इंफॉर्मेशन, आपने कहाँ से तालीम हासिल की, वो पूछेगा। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपकी एबिलिटी के, आपकी हिडन कोई एबिलिटीज़ हैं उसके हवाले से कोई बात कर सकता है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपसे आपके सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करेगा। अच्छा, सब्जेक्ट्स के किस तरह इसका आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 80% मार्क्स जो हैं वो आपके सब्जेक्ट में से होंगे और 20% आपके जनरल नॉलेज में से होंगे। और आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी तैयारी, अपनी जितनी आपने कोर्स बुक्स पढ़ी हुई हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर सिस्टम के लोगों के लिए, और जो एनुअल जो सिस्टम में पढ़े हुए हैं उन लोगों के जो मार्क्स हैं, जो उनके कोर्सेज़ हैं, इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, उनमें से 80% में से उनकी मार्किंग की जाएगी। यानी 80% आपका MCQs उसमें से होंगे, 20% MCQs जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज में से होंगे। जनरल नॉलेज में आप जब उसकी प्रिपरेशन करें तो देखें कि आपका नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, इससे हवाले से आप देखें, आप न्यूज़पेपर्स में, मीडिया से, इंटरनेट पे इसके हवाले से सर्च करें। इसके हवाले से डिफरेंट कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, या अदर कोई इंटरनेशनल इशू है, उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाक इंडिया के हवाले से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे अदर कोई दीगर कंट्रीज़ के हवाले से आपसे इंफॉर्मेशन, कोई ना कोई जनरल नॉलेज के हवाले से पूछे जाएंगे। ये तकरीबन 20% मार्क्स उसमें से आएंगे। तो अगर बाकी सब्जेक्ट में से होगा, ज़्यादा आपका सब्जेक्ट में से होना है, आपको उसके लिए पास करना ज़रूरी है। और ये टेस्ट कहाँ पे होगा, ये डिफरेंट इसके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो आपको इंशाल्लाह हम भी इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन इसकी मिलती रहेगी कि कहाँ पे टेस्ट होंगे। और अगर किसी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपको इंशाल्लाह हम भी इस चैनल पे बताएंगे। लेकिन आप अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में भी रब्ता कर सकते हैं। इनका ऑफिस, हेड ऑफिस लाहौर में है। इसके अलावा 6 दिगर जगहों पे ऑफिस हैं, जैसे डेरा गाजी खान है, मुल्तान है और अदर शहरों में हैं। वो आप कर सकते हैं और वो आप वेबसाइट से देखें, आपको वहाँ से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी मैंने उम्र की बात जैसे पहले की कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि फ़ीमेल के लिए एज की रिलैक्सेशन ज़्यादा दी गई है। 20 साल से लेकर 28 साल तक के उम्मीदवार जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और 8 साल की रिलैक्सेशन है ख़वातीन के लिए और 5 साल की रिलैक्सेशन है मेल उम्मीदवारान के लिए। तो अगर आपका जैसे 28 से किसी मेल की उम्र 28 साल है, उसको वो 33 साल तक की उसको रिलैक्सेशन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ ये तो एज के हवाले से आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये जैसे एडवर्टीज़मेंट से भी ज़ाहिर है कि इसके लिए कम से कम 2nd डिवीज़न आपकी ज़रूर होनी चाहिए। 3rd डिवीज़न के लोग एलिजिबल नहीं हैं एक्सेप्ट इंग्लिश के सब्जेक्ट के। इंग्लिश में आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा सीटें भी हैं और इसके लिए कंडीशन जो है वो 3rd डिवीज़न की है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश का एक डिप्लोमा किया हुआ है, जिसका डिप्लोमा इंग्लिश में है, उसकी 3rd डिवीज़न है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज़ 2nd डिवीज़न के तमाम लोग एलिजिबल होंगे।
अच्छा, इसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग समझते हैं कि मैंने तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में किया, क्या मैं दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता हूँ? यानी फिज़िक्स का जो जिसने मास्टर किया है, क्या वो केमिस्ट्री में कर सकता है या बायोलॉजी में कर सकता है? ऐसे नहीं है, वो रेलेवेंट सब्जेक्ट में ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं, जैसे किसी ने एमए हिस्ट्री किया हुआ है या एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, तो वो पाकिस्तान स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप जो हैं, जो मिलते जुलते सब्जेक्ट्स हैं, रेलेवेंट हैं, उनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फ़ीस कितनी होगी एप्लीकेशन। इसकी फ़ीस जो है वो 600 रुपीज़ है एक एप्लीकेशन के लिए, और आप लोग जो हैं एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जगहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। अच्छा, इसमें जब आप पास होंगे, उसमें से इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें एकेडमिक मार्क्स होंगे, आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, टेस्ट के मार्क्स होंगे, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। इसके साथ साथ आपको कितने चांसेस हैं आपको अप्लाई करने के? ऐसे ये एक कैंडिडेट को एक सब्जेक्ट में 3 बार वो अप्लाई कर सकता है। यानी इससे मुराद ये है कि अगर लोग पहले 2 दफ़ा एप्लीकेशन दे चुके हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो वो तीसरी दफ़ा दे सकते हैं। तीसरी दफ़ा से ज़्यादा वो सब्जेक्ट नहीं दे सकते। ख़ा कोई ऐसे सब्जेक्ट में हो जिसमें आपने पहले टेस्ट दिया है, या इंटरव्यू फॉलोड बाय इंटरव्यू है, या सिर्फ टेस्ट है, या सिर्फ इंटरव्यू है, वो उसके चांसेस 3 काउंट होंगे। लेकिन ये एक सब्जेक्ट में चांसेस हैं। अगर आप 5 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हैं तो आपके पास 3-3 चांसेस हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ये तो बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको इसमें बताई हैं कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, उसका क्या तरीक़ेकार होगा। ये सारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे गाइडलाइंस की फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला हम आपको इसका डिफरेंट कि किस तरह अप्लाई करना है, आपका उसका फॉर्म जो है वो उसको फ़िल करने का एग्जैक्ट तरीका बताएँगे। और क्योंकि ये फ़िल करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी आपको इनएलिजिबल कर सकती है। आपका नेम में मिस्टेक हो जाता है, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेम MUH से है, मोहम्मद जो है MUHAMMAD लिखना चाहते हैं, आप MO लिखते हैं, तो आपको ऐसी जगहों पे इनएलिजिबिलिटी भी सामना करना पड़ सकती है। इसलिए फॉर्म को बड़े कैटेगरिकली, बड़े देखने के बाद बड़े इजी वे में उसको फिल करें, ताकि आपको कोई फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें आप डॉक्यूमेंट्स को पास ज़रूर रखें ताकि इनएलिजिबिलिटी आपकी किसी वे से ना हो सके। और चलान फार्म आपका इसका भी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी वेबसाइट पे पड़ा है, वो आप डाउनलोड करें, वहाँ से उसको फिल करके उसकी फ़ीस जमा कराएं और उसको बाद में अपलोड करें। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरह अपलोड करने हैं, उसकी JPG फाइल्स बनानी है, इसका हम आपसे एक सेपरेट एक वीडियो शेयर करेंगे, जिसको आपको कन्वर्ट करने का, कि हैवी फाइल्स नहीं होनी चाहिए, किस तरह फाइल्स को अपलोड करनी है। ये कोशिश करेंगे कि आपको कल तक ये भी अपलोड कर दिया जाए वीडियो, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन भी मिल जाए। क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जो लोग कहते हैं कि हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वो बड़े गौर व खौफ से वो वीडियो देखें और उसके बाद उसको उसके मुताबिक इम्प्लीमेंट करें। ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपको आज मैं शेयर करना चाहता था, ताकि आप लोग इसके लिए अप्लाई करें। और सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और उतने कैंडिडेट्स नहीं होंगे, आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। और हम आपको पहले ही बेस्ट विशेस करते हैं कि आप लोग इसमें लेक्चर्स भर्ती हों, और हमारी बेस्ट विशेस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।